जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। जिस देश को कृषि प्रधान कहा जाता है और जहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि से सीधे तौर पर जुड़ी है, जहाँ कृषि के द्वारा सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और जिस पर देश की अर्थव्यवस्था की धुरी टिकी हुई है, सुबह से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ प्रयोग करते हैं वो सब कृषि और किसान से ही आता है। उस कृषि का दुर्भाग्य देखिए कि भारत की तथाकथित आजादी के 74 साल बाद भी किसी सरकार ने ना तो कृषि को केंद्र में रख कर के नीतियां तैयार की और न ही उसे कभी महत्व दिया। हाँ, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपवाद स्वरूप कृषि के महत्व को समझा था और उसके लिए यादगार योगदान दिया था, परंतु उनकी 18 माह की अल्पकालीन सरकार के बाद किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कृषि को केंद्र में रखकर काम करना मुनासिब नहीं समझा। कृषि और किसानों की अनदेखी का ही नतीजा है वर्तमान संकट, जिसके कारण हम अपने घरों में कैद हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में कैद हैं तब भी किसान अपने खेतों में हमारे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अन्न पैदा कर रहा है। लेकिन ये देख करके बहुत दुख होता है, जो आदमी पूरे देश का पेट भर रहा है वही भूख से मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो देश की सरकार और देश के लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे में जब सरकार और देश के लोगों को शर्म नहीं आई, तब प्रकृति को कोरोना का अवतार लेकर के आना पड़ा। कोरोना ने पूरे विश्व में तांडव मचाया हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इससे हम कैसे निपटें। दोस्तों, वर्तमान संकट से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि देश की सरकार तुरंत कृषि को केंद्र में रखकर नीतियां तैयार करे और उन्हें ईमानदारी से तुरंत लागू करवाए। किसान को खेती में अधिक से अधिक सहयोग करे ताकि वह देश के 150 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा कर सके। आज बड़े बड़े घर, गाड़ी, नौकर चाकर, गहने, रुपया पैसा लोगों की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि आज भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजन का कोई विकल्प नहीं है और जान है तो ही जहान है। कारखाने और फैक्ट्रियां जहां पर्यावरण को दूषित करके मौत बांटती हैं, वहीं कृषि पर्यावरण को संरक्षित करके जीवन देती है। और दोस्तों, कृषि किसान के द्वारा की जाती है, तो यदि किसान संरक्षित है तो ही हम सुरक्षित हैं।